और दो गांव के बीच पत्थर मारने का खूनी खेल। आस्था के नाम पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बार फिर यह परंपरा दोहराई गई। लोग जख्मी हुए, चोटिल भी हुए, लेकिन 300 साल से चली आ रही इस परंपरा को छोड़ने के लिए गांव वाले बिल्कुल तैयार नहीं हैं। परंपरा के नाम पर खूनी खेल, आस्था के नाम पर मौत का तमाशा, धर्म के नाम पर पत्थरों का युद्ध। ये खूनी मंजर पिछले 300 सालों से लगातार यूं ही दोहराया जा रहा है। ये तस्वीरें किसी दंगे फसाद की नहीं हैं, न ही पत्थरबाजी कर ये लोग एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये लोग तो बस पत्थर मार मार कर एक दूसरे को जख्मी करने का खेल खेल रहे हैं, वो भी परंपरा के नाम पर। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, जहां जाम नदी के किनारे बसे दो गांवों के बीच पिछले 300 साल से दुश्मनी चली आ रही है। लड़ाई किसके बीच थी, दुश्मनी क्यों शुरू हुई, ये तो गांव वालों को याद नहीं, मगर साल में एक बार होने वाले इस खेल के दौरान वो बाप दादाओं की परंपरा निभाना कभी नहीं भूलते। परंपरा एक ऐसे खून खराबे की जो इंसानी जान की परवाह किए बगैर साल में एक दिन जरूर निभाई जाती है। इलाके के लोग इस खेल को गोटमार के नाम से जानते हैं और इसकी तैयारी कई रोज पहले से ही शुरू कर देते हैं। पत्थरबाजी के लिए नदी के दोनों किनारों पर पत्थर का ढेर लगा दिया जाता है। इसके बाद जाम नदी के बीचों बीच पलाश का एक पेड़ खड़ा कर दिया जाता है। उस पर रंग बिरंगे झंडे बांध दिए जाते हैं। बस इसी के बाद पत्थरबाजी का खेल शुरू हो जाता है। फिर देखते ही देखते नदी के आसपास का इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। दोनों ओर के गांव वालों में होड़ लग जाती है पत्थरों की बरसात के बीच नदी में उतरने की, पलाश के पेड़ तक पहुंचने की और उसके बाद झंडा कब्जे में लेने की। खेलने की इच्छा है और चंडी माता का वरदान रहता है। हमको कुछ होता नहीं है, डरते नहीं है मरने के लिए। तो आप फिर इस बार खेलेंगे गोटमार? खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। चंडी माता का वरदान है, चंडी माता की। हर साल 500 से 1000 लोग मामूली से लेकर गंभीर चोटों का शिकार होते हैं। पिछले कुछ सालों में गोटमार का ये खतरनाक खेल कई लोगों की जान भी ले चुका है, मगर पत्थर के वार से जख्मी करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और न ही पत्थर मारने से हुई मौत पर विरोधी टीम के खिलाफ कोई केस दर्ज किया जाता है। बस इसीलिए कुछ लोगों के लिए गोटमार का ये खेल अपनी जाति दुश्मनी निकालने का मौका भी होता है। मेरे भाई सन 1978 में पुलिस प्रशासन की गोलीबारी की इसमें डेथ हो गई। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ये प्रथा हमेशा हमेशा के लिए बंद की जाए। कई सालों से चलता आ रहा है, 300-400 साल से, लेकिन इसका स्वरूप जो है वो बहुत बिगड़ चुका है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो प्रतिनिधि है, जो प्रशासन है, वो इसको सिर्फ कुछ दिनों के लिए इसमें चेंजेस लाते हैं, जबकि ये साल भर एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे कि इसका स्वरूप चेंज किया जा सकता है। जो गोटमार होती है जो शुरू से चालू है, हाँ। तो चालू रहना चाहिए। हाँ। जो ये परंपरा है, आज हम खेल रहे, हमारे भी पीत रहे, हम नहीं खेल रहे। सरकारी अगर दारू बंद कर दे, हाँ। तो गोटमार आपो आप बंद हो जाएंगे। 5 बजे नजर टूटता है, इतना दिन भर 9-10 बजे से 6 बजे चालू रहती है। आप भी गोटमार खेलने आए हैं? देखने आया हूँ, बहुत लोग खेलते हैं, सब लोग गोटमार खेलते हैं, आनंद से गोटमार खेलते हैं। मौत के खेल तक पहुंच चुकी ये परंपरा गांव वालों के लिए आस्था का सवाल है। परंपरा के नाम पर इस खूनी खेल में सुधार की हर मुमकिन कोशिश हो चुकी है, लेकिन न तो गांव वाले इसमें बदलाव को तैयार हैं और न ही प्रशासन की कोई इच्छा शक्ति इस खूनी खेल को रोकने की बची है।